सरकारी योजनाओं को लेकर आज प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से दो चार सवाल करेंगे, क्योंकि जब हम गवर्नमेंट ऑफिस के हर अलग अलग डिपार्टमेंटों में जाते हैं तो कहते हैं ऊपर वाला जानते हैं, ऊपर वाला जानते हैं। कौन है आखिर ऊपर वाला? जो हमारे भगवान या फिर हमारे नेता हैं? सेडन में है वांचोनु में तेचा। नमस्कार, वांचो मेडा यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। पिछले कुछ 11-12 दिनों तक मैंने कुछ अपडेट नहीं दे पाया क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा सा बिगड़ गया था, इस कारण से। और आज थोड़ा सा सुधर आया है। इसके साथ ही आज दो चार सवाल पीएम से और सीएम से करते हैं। जब गांव के गरीब आम जनता गवर्नमेंट ऑफिस के अलग अलग डिपार्टमेंटों में अपने किसी काम से जाते हैं तो जवाब देते हैं ऊपर वाला जानते हैं, ऊपर वाला जानते हैं। आखिर कौन है ये ऊपर वाला? जो हम अलग अलग धर्मों में माने जाने वाले ईश्वर या आम जनता चुने गए नेता हैं या गवर्नमेंट ऑफिसर। हमारे भारत देश में चुने जाते हैं नेताएं देश के विकास के लिए, शहर से लेकर गांव तक उन्नति लाने के लिए। गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं जनता के, आम पब्लिक के, गरीबों की सहायता उपलब्ध करने के लिए, मदद कर मिलने के लिए। लेकिन केंद्र सरकार हर प्रकार की योजनाएं बनाते हैं और हर राज्यों में भेजते हैं कि देश के विकास हो, देश की उन्नति हो, गांव के गरीब आम जनता तक पहुंचे। लेकिन हमारे यहाँ सही ढंग से नहीं पहुंच पाता है। कई सारे ऐसे योजनाएं हैं जो हर साल केंद्र सरकार योजनाएं बनाकर हर राज्यों में भेजते हैं, लेकिन आम जनता, पब्लिक, गांव की गरीबों तक नहीं पहुंच पाते हैं। कहां जाता है ये सब? जब आम जनता, गांव के गरीब ऑफिसों में जाकर पूछताछ करते हैं डिपार्टमेंटों में, तो कहते हैं ऊपर वाला जाने। ऊपर वाला का हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। इसीलिए आज देश के पीएम मोदी यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और प्रदेश की, हमारे अरुणाचल प्रदेश की सीएम श्रीमान पेमा खांडू जी से सीधे दो चार सवाल करते हैं। पहला सवाल ये है कि पीएमएवाई यानी कि प्राइम मिनिस्टर आवास योजना कहाँ गया है अभी तक? जो कई साल पहले इस योजना को बनाकर केंद्र सरकार हर राज्यों में भेजा गया था, लेकिन हमारे यहाँ आज तक उपलब्ध नहीं हो रहा है सही ढंग से। लोग कहते हैं इतिहास गवाह है, लेकिन मैं कहता हूँ यहाँ मैं खुद गवाह है। मैं खुद गवाह हूँ क्योंकि मेरे गांव में 25 घर है। 25 घरों में एक साल भी नहीं लगता है ये पीएमएवाई उपलब्ध कराने के लिए। मगर अभी तक कितना साल हो चुका है इस योजनाओं को केंद्र सरकार भेजने के बाद? आज कम से कम 7 सालों तक पार हो चुका है, लेकिन अभी तक मेरे 25 घरों में कवर नहीं हो पाया है। यहाँ तक कि 25 घरों में से कम 3-4 लोगों को ही अभी तक मिला है, वो भी अभी तक फुल पे नहीं हुआ है जिसने बनाया है। सोचिए कि पीएमएवाई लागू होने के बाद अभी कितना साल बीत चुका है, लगभग 6-7 साल हो चुका होगा। लेकिन हमारे यहाँ से देखिए, मेरे गांव 25 घरों से बसे हुए हैं। यहाँ पे उसमें से केवल 2-4 लोगों को मिला है। वो भी आप सोचिए, केंद्र सरकार जो एस्टीमेट बताया गया है 2,50,000 जो एस्टीमेट बताया गया था, उसमें से केवल 90,000 या ज़्यादा 1,20,000, 1,20,000 उतना मिला होगा। वो भी 2-3 सालों में मिला है। बाकी राज्यों में, बाकी गांव इलाकों में कितना क्या मिला है मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे यहाँ लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट पूरे वांचो कम्युनिटी में जो हो रहा है, जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं जान पा रहा हूँ, वही मैं बता रहा हूँ कि एग्जाम्पल मेरे गांव 25 घरों में है जो एक साल भी नहीं लगता है जो पीएमएवाई उपलब्ध कराने में। लेकिन अभी 6-7 साल हो चुका है, लेकिन ये 25 घर कवर नहीं हो पाया है। इसमें आप सोचिए कि यहाँ किसका गलती है, हमारे केंद्र सरकार का या हमारे अरुणाचल प्रदेश की सरकार का या आम जनता, हम लोगों का
गलती है इसमें? यहाँ किसी भी गांव में आप जाकर पूछिए पीएमएवाई कितना उपलब्ध हुआ है, कहाँ तक बना है, लेकिन अब वहां पे केवल 100 में से 15-10% को ही मिला होगा। कोई भी गांव ऐसा नहीं है जो पूरा गवर्नमेंट की जितना भी योजनाएं हैं, जितना भी सुविधाएं हैं जो उपलब्ध हुआ हो। और जब इन चीजों के ऊपर हम जाते हैं ऑफिस पे तो बोलते हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ये ऊपर वालों का हाथ में है, ऊपर वाला जाने। ये क्या है? ऊपर वाला जाने तो आप किस लिए बैठे हैं ऑफिस पे? जबकि आपके हाथ में कुछ है नहीं, तो आप क्या करने के लिए बैठता है स्टाफ, ऑफिस डिपार्टमेंट? और यहाँ बड़े बड़े नेताएं, लीडर पूरे जनता के, आम जनता के बीच में भाषण मारता है। वहां बताते हैं कि मैंने वो दे दिया, ये दे दिया, इतना हो गया, उतना हो गया, ढेर सारा काउंटिंग करता है, अनगिनत बताते हैं कि मैंने ये उपलब्ध किया, मैंने वो दिलाया, ये जनता को किया, वो किया। लेकिन असल में ग्राउंड जीरो पे अब रियलिटी अब जाकर देखें, यहाँ में कुछ भी उपलब्ध नहीं हुआ होता है। पीएमएवाई किस टाइप के लोगों को मिलनी चाहिए, किस लोगों को मिलने चाहिए, उस प्रकार की जो पूरे कागज डॉक्यूमेंट तैयार किया है सबका हमारे यहाँ 25 घरों में से पूरा भी नहीं, सबको नहीं मिलेगा, मैं मानता हूँ। लेकिन उसमें से जो बीपीएल कार्ड होते हैं, बिलो प्रॉपर्टी कार्ड वाले को और एएवाई वालों को मिलेगा, ऐसा बताया गया है। उसका अनुसार जितने भी एएवाई बीपीएल है पूरे डॉक्यूमेंट्स तैयारी के साथ अप्लाई कर रखा है। लेकिन अभी तक देखिए यहाँ पे 25 घरों में से कम 2-4 लोगों को ही मिला है। तो आप सोचिए कि ये स्कीम कब का था, अभी तक क्यों ये उपलब्ध नहीं हुआ है, क्यों कंप्लीट नहीं हो पा रहा है? यहाँ में किसका कमजोरी है, किसका गलती है? यहाँ पे आप देख सकता है, सोच सकता है कि यहाँ किसका गलती है। यहाँ मेरे गांव, मैं अपना गांव को बता रहा हूँ, मेरे गांव के यहाँ से जो जो जिन लोगों को मिलना चाहिए, जिसका जो डॉक्यूमेंट सही है, सब तैयारी करके पूरा जितने भी लोग हैं यहाँ अप्लाई करके हम लोग डॉक्यूमेंट सबमिट कर चुका है ऑफिस पे। लेकिन अभी तक उसमें से 2-4 लोगों को मिला है पूरा एक्यूरेट, लेकिन वो भी पूरे जो एस्टिमेट बताया गया था उसमें से बहुत ही कम मिला है। बाकी कौन खाया, कहाँ गया, ये पता नहीं है। जब जाकर पूछते हैं तो ऊपर वाला जाने। और बाकी गांव में ये पीएमएवाई को लेकर क्या चल रहा है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और दूसरा हो गया आपका रेशन। मेन है रेशन। बिना रेशन का तो, बिना चावल का तो कोई जी ही नहीं सकता। इसलिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार जो एस्टीमेट जो बनाया गया है रेशन कार्ड पे कितने लोगों को कितने मिलना चाहिए, वो एस्टीमेट आप सभी को जानता है। केंद्र सरकार के अनुसार बीपीएल कार्ड के अंदर जो जितने भी घर के मेंबर्स है, जो एक व्यक्ति के ऊपर एक 5 किलो चावल दिया जाता है। लेकिन मेरे यहाँ जैसे कि मेरे घर में 5 लोग होंगे तो यहाँ पे केवल 14 किलो देता है। जैसे 10 लोग होंगे वहां पे 40 किलो मिलेगा। लेकिन केंद्र सरकार के अनुसार, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के अनुसार, जो कागज में एंट्री कर रखा है उसके अनुसार एक व्यक्ति, एक मेंबर्स के ऊपर एक के ऊपर 5 किलो है तो 10 आदमी का कम से कम 50 किलो मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ 40-35 किलो मिलता है। किसी तरह का भी काट हो, किसी तरह का भी काट हो, आप जितना एस्टीमेट है, जितना गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार जो मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल पा रहा है अभी तक। हमने अभी तक काट चावल जितना मिलना चाहिए उतना नहीं उठाया है, उससे आधा उठा रहा है। बाकी कहाँ गया है? जब ऑफिस में जाकर पूछते हैं तो बोलते हैं ऊपर वाला जाने। कौन है ये ऊपर वाला? और पिछले साल अरुणाचल प्रदेश के सीएम श्री पेमा खांडू जी ने बड़े धूमधाम अनाउंस कर दिया था कि कृषि विभाग में खेतों को, किसानों को आगे बढ़ाने के लिए जो आत्मनिर्भर कृषि योजना लागू किया था, बागवानी योजना, बड़ा बड़ा नाम देकर धूमधाम से अनाउंस कर रहा था कि इस योजना को पूरा किसानों का फायदा के लिए जो हर गांव में उपलब्ध होगा बोल के पूरा अनाउंस किया था। पूरे जैसे कि हाथों में पैसा आ गया ऐसा लग रहा था सबको। मुझे नहीं, यहाँ जितने भी खेतों पे काम करते हैं, जो अनएम्प्लॉय है,
जो पढ़ाई लिखाई करके बैठे हैं गांव पे, जो जॉबलेस है, वो लोग भी अप्लाई किया था ज़्यादातर। ऐसा लग रहा था कि पूरा हाथों में पैसा आ गया अभी तो, लेकिन नहीं, अभी कहाँ गया ये। देखिए, एक बात ध्यान से सुनिए, गांव वाले किसी भी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए गांव से कितने किलोमीटर किसी तरह से प्रोग्राम बनाकर, हफ्ता 4 दिन प्रोग्राम बनाकर, 3-4 लोग मिलकर एक बाइक या गाड़ी में 8-7 लोग मिलकर रिजर्व करके जाते हैं किसी तरह से। और उस ऑफिस में एक दिन पे काम नहीं होता है, फिर दूसरा दिन जाना होता है, तीसरा दिन जाना होता है, चौथा दिन, ऐसे करके किसी ने 15 दिन बिताया, किसी ने 20 दिन लगाया अपना डॉक्यूमेंट तैयारी करने में। ऐसे करके दौड़ भाग करके अपना काम काज छोड़ करके किसी तरह से डॉक्यूमेंट तैयार करके आत्मनिर्भर कृषि योजना और बागवानी योजना को अप्लाई किया था। वो भी एक फॉर्म का 100 ना 200 रुपया, 200 रुपये लिया था। और क्या जाने वो डॉक्यूमेंट्स बनाने में कितना रुपया खर्चा करके, एक प्रोविजनल एलपीसी बनाने में भी कितना रुपया, 500 1000 खर्चा करके एक कागज का 1000 रुपया दे करके लोगों ने कागज तैयार किया, अप्लाई किया। उसमें से कुछ दिन बाद कई लोगों का लिस्ट आता है कि आपका सैंक्शन अप्रूव होगा, आपका सिलेक्ट हुआ, किसी किसी का सिलेक्ट नहीं हुआ है, किसी का डॉक्यूमेंट्स फेल था, ऐसा करके लिस्ट आया है। लेकिन अभी तक कहाँ गया है ये? मिला है आपको? किस किस गांव में मिला, किस किस गांव में मिला है, किस किस को मिला है, आप कमेंट में जरूर बताइए। लेकिन मेरे यहाँ तो ऑल रूसा, मेरे यहाँ में कम से कम कितना था, 300 एबव लोगों ने पूरा अप्रूव किया था, ये अप्लाई किया था, लेकिन अप्रूव भी हो गया था। लेकिन जब बाद में जाकर पूछताछ किया तो ऑफिस में बोलता है ऊपर वाला ही जाने, मेरा यहाँ से तो एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट से बोलता है मेरे यहाँ से तो कागज बैंक में दे दिया, बैंक वाला बोलता है नहीं पैसा नहीं है, सरकार से नहीं, ऑर्डर नहीं आया है। इसका मतलब क्या समझा जा सकता है इसको? गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश यानी कि पेमा सरकार, अभी जो बीजेपी सरकार है, वो फ्रॉड कर रहा है, पब्लिक को गुमराह कर रहा है, ऐसा समझा जाएगा इसको? या फिर किस तरह से, कैसे समझा जाए? हर किसी को पता है कि गांव से हम लोग जब ऑफिस जाते हैं, मेरे यहाँ से कानून कम से कम 16-14 किलोमीटर की दूरी है, ऊपर से रोड नहीं है जाने की, इधर से आसाम से घूम के जाओ फिर 20-25 किलोमीटर, किसी तरह से हम लोग 2-4 लोग मिलकर एक बाइक या गाड़ी लेकर जाते हैं। फिर एक दिन में काम नहीं होता है, दूसरा दिन जाना होता है, और रास्तों पे भूखा मरना, कभी कभार खाने नहीं मिलना, किसी तरह से जाकर कागज तैयारी किया है 20-25 दिनों में, फिर अप्लाई किया है। इसके बाद अब बोलता है कोई आता पता नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन होगा? कौन है इसका जिम्मेदार? हमारे यहाँ से कितने लोग, सोचो कि लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में कितने लोगों ने इस कागज को तैयार करने के लिए दौड़भाग किया होगा, कितना रुपया खर्चा किया होगा, कितने लोग अपना जो यहाँ रोज हाजिरा करके खाते हैं लोग, आज के लिए आज जाते हैं, कल के लिए कल जाकर कमाई खाते हैं, ये ऐसे लोग कितने दिन दौड़ भाग करके इस कागज तैयार करने के लिए। और जब लास्ट में लिस्ट, किसी किसी का लिस्ट आया कि आपका सैंक्शन अप्रूव हो गया, यानी कि लिस्ट पे सिलेक्ट हुआ है आपका, तो कितने खुशी से इंतजार कर रहा था। वो लग रहा था कि आगे का प्लानिंग ले रहा था कि हम इस पैसे से इस खेती करेंगे, वो खेती करेंगे, पूरा फुल प्लानिंग लेकर के लोगों ने अप्लाई किया। लेकिन अंत में क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ है। ये फ्रॉड नहीं तो क्या है? इस तरह से कई सारे योजनाएं हैं जो अभी तक हमारे यहाँ सही ढंग से उपलब्ध नहीं हुआ है। ये अभी जो पीएम मोदी जो स्कीम बनाते हैं, ये सब फ्रॉड है, क्योंकि मेरे यहाँ आज तक कुछ भी अच्छा से अभी सही ढंग से उपलब्ध नहीं हो रहा है। आप जाकर पूछिए, हमारे यहाँ के हर गांव पे आप जाकर पता लगाइए किसको मिला है, कहाँ मिला है, क्या मिला है। कुछ भी नहीं मिला होगा आपको, सब रोया पड़ा मिलेगा सब लोग कि मैंने इसके लिए वो किया है, उसके लिए ये किया है, दौड़ भाग किया, ये किया, वो किया, सब रोया पड़ा मिलेगा। अभी का जो सरकार है ना, बीजेपी सरकार, मोदी सरकार, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन लाएंगे कर करके अभी गुमराह कर रहा है पब्लिक को, जनता को, गरीबों को लूटता जा रहा है। अभी सोचिए, एक फॉर्म का 200 रुपया, और वो आत्मनिर्भर ये योजना, इसके लिए लोगों ने
कितना कागज़ तैयार किया है सोचिए। कम से कम एक आदमी कम से कम 12-15 पेज का जो कागज़ तैयारी किया था, जिसमें से सोचिए आप हज़ार, कुछ कागज़ में 500, कुछ में 1000 रुपया खर्चा हुआ, कुछ में किसी किसी फॉर्म में 200 रुपया लिया गया है। तो सोचिए कितना तकलीफ करके कमाया पैसा को लूटा गया है गवर्नमेंट अरुणाचल प्रदेश और ये बीजेपी सरकार। ये फ्रॉड नहीं तो क्या है? लोगों को क्या मिला है इसका बदले? सिर्फ यही नहीं, कई सारे हैं, कई सारे इस तरह से। कुछ भी स्कीम जो भारत सरकार, केंद्र सरकार जो 2016 को वो लागू हुआ होता है वहाँ पे केंद्र पे, लेकिन यहाँ स्टेट पे कब आता है? 2020-21 को आता है। आफ्टर 7-6 ईयर्स बाद, इसके बाद यहाँ सीएम या कोई नेता अनाउंस कर देता है कि आपके गांव के लिए, आपका हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए ये आया है, वो आया है, आप लोग ट्राई करो, ये करो, वो करो, कागज़ तैयारी करो। जब नोटिफिकेशन आता है तो लोग दौड़ भाग करता है, किसी तरह से कागज़ तैयारी करता है, लेकिन अंत पे यही होता है, कुछ नहीं होता है। इस तरह से कई बार फ्रॉड हुआ है। ये गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ हमारे भारत सरकार जो अभी प्रेजेंट सरकार है, आपकी जिम्मेदारी है। ये आपके ऊपर ही ये बोला जाएगा कि अब ये फ्रॉड कर रहा है। दूसरी बात तो छोड़ो, ये फ्रॉड हुआ है, गुमराह कर रहा है ये पब्लिक को। सिर्फ यही नहीं, एमजी नरेगा अभी तक कौन सा गांव में ये कब का स्कीम था और कौन सा गांव में अभी तक सही से काम हुआ है, स्कीम लागू किया है, कहाँ कहाँ हुआ है, आप कमेंट में ज़रूर बताइए। किसी गांव में भी ये सही से एवरी ईयर नहीं दिया गया है। जैसे कि 2021 का अभी दे रहा है और अभी ये 2023 का 2025 को ही देगा, ऐसा करके अभी फ्रॉड हो रहा है। ये भी जो सरकार के अनुसार, सरकार के नियमों के अनुसार हर साल, हर महीने जो चीज़ दिया जाता है, वो चीज़ यहाँ पे अब तक 3 ईयर्स 4 ईयर्स एक बार ही दिया जाता है। जैसे कि मान लो आप जो ईयरली का योजनाएँ हैं जो 3 सालों में एक बार देता है, वो भी जिसको जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। 100 में से 15-20 लोगों को ही दिया जाएगा। इसके बाद गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में क्या लिखेगा? ये मेरे यहाँ पे पूरा फुलफिल हो गया है, आम जनता तक ये हो गया है, ये डेवलप हुआ है, वो हुआ है, ऐसा बताता है। लोग कहते हैं इतिहास गवाह है, लेकिन मैं कहता हूँ मैं गवाह हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ। मेरे गांव के लोगों के लिए मैंने बैंक पासबुक बनवा कर दिया, कई लोगों को कागज़ तैयारी करके दिया, कई लोगों को रेशन कार्ड बनवा कर दिया, कई लोगों को लोन अप्लाई करने के लिए कागज़ तैयारी कर दिया है। मैं खुद दौड़ भाग करके कई लोगों के लिए मैंने कोशिश किया, लेकिन लास्ट में किसी को कुछ नहीं मिला, इसलिए मैं खुद गवाह हूँ। सो यही 2-4 सवाल था देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी से और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पेमा खांडू जी से, कि जो अपने केंद्र सरकार से जो योजनाएं बनाकर, स्कीम बनाकर लाते हैं, हर राज्य पे आते हैं, इसके बाद जो आप अनाउंस कर देते हैं कि मेरे राज्यों में ये स्कीम आया है, इसके लिए हर डिस्ट्रिक्टों में बट देता है। फिर हमारे यहाँ पब्लिक, आम जनता, गरीब जनता, गांव के लोग किसी तरह से इस प्रकार से तकलीफ़ करके हम लोग तैयारी करते हैं कागज़ को, और दौड़ भाग करने में बहुत मुश्किल होते हैं। हम लोग किसी तरह से दौड़ भाग करके ये सब अप्लाई करता है, लास्ट में कुछ भी नहीं मिलता है। तो ये इसे क्या कहा जाए? इसे फ्रॉड नहीं तो क्या है ये? इसका जवाब दीजिए आप, कहाँ गया है ये सारे? हाँ, तो गवर्नमेंट खुद ही पब्लिक, आम जनता को, गरीबों को धोखा दे रहा है। इस वीडियो को जरूर पीएम मोदी तक पहुँचाइए, हमारे अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू तक पहुँचाइए, ताकि और आगे इस तरह की फ्रॉड ना हो, आम जनता को, गरीब जनता को इस तरह के दुख तकलीफ के सामना करना ना पड़े, ताकि आगे जो भी स्कीम देते हैं सही से दिए, जहाँ तक पहुँचनी चाहिए वहाँ पहुँचे, जो आम जनता, गरीबों तक। इसीलिए इस वीडियो को उन लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि जब भी किसी भी चीज़ के लिए हम जब जाते हैं डिपार्टमेंट पे, ऑफिस पे, तो हर बार कहते हैं ऊपर वाला जानता है, ऊपर वाला का हाथ में है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ऑफिसर का हाथ में कुछ भी नहीं हुआ होता है। तो हर बार यही धोखा खाता है पब्लिक, आम जनता। बाहर का तो दूसरे जगह का तो मालूम नहीं, लेकिन मेरे लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट के हर गांव के लोग इसी तरह टक्कर खाते हैं, धोखा खाते हैं, बार बार, हर बार इसी तरह। मोदी जी कहते हैं अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन लाएंगे, लेकिन मैंने आज तक कभी अच्छे दिन नहीं देखा। हमारे यहाँ के लोगों
ने कभी भी अच्छे दिन नहीं देखा, अगर किसी ने देखा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और किस प्रकार का आपको अच्छे दिन आपको मिला है आप बताइए, ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं मिला हो तो इस वीडियो को उतनी शेयर कीजिए। चाचा वांचोनू इजनिंग ले गवर्नमेंट ने केम देनलेंग ओले आनी नंग हली हाइड पो ngaई नंग हली फादर पो हाबनी नंग हली फादर पो ले फाई केम एकदम सिंगना बकले ता था पे अबुक हेले ता था पे मिक्सक बंगोम ने रारी ले अबुक बकले रारी ले हया थाई कुए थाई नांगे थाई ला अबुक बकले कागज पत्र रेडी करी ले अप्लाई करी तीन पा ले ता तो मिंगनाम चक ले कोला हसुक मा गवर्नमेंट ने केम पब्लिक ता पे मांग हन ngobai केम आनी कब तेम जुमन फा अवाय yang kap juga update komen kori hai awai tempang kap puja cikap yang tan video pang ha to cawan utap ko modi ha nakap pm ha to nakap cm ha to nakap ngala anaw le home enuning le biba le chi ho na kan tang ma jali yang fa chu thik thak le home iske ming le fa ntol awai kapang ke aja ha alap le mail kapang kan tang ma ke me ye video apal ko ke me ile cikak tama onga chum wa nai harai le ko ye video ring kalai pu। इसी तरह हर बार मैं किसी भी चीज़ को लेकर खुलासा करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही था, फिर मिलेंगे नए दिन नए खबरों के साथ, तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए।